हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज 4 जनवरी है, संडे का दिन है और न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण और राष्ट्रीय संस्करण। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जल्दी जल्दी से जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको देखेंगे और आर्टिकल्स भी देखेंगे। देखिए, वेट करिए, सभी चीज़ को देखिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखिए, वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, राष्ट्रपति मादुरो कब्जे में। आप समझ पा रहे हैं, एक राष्ट्रपति है मादुरो, उनको वो कब्जे में आ गए हैं। ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, देखिए, ट्रम्प बोले सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण तक शासन हम देखेंगे। डेल्टा फोर्स समेत नौसेना और वायुसेना ने चलाई सनसनीखेज ऑपरेशन। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? देखिए, एक चीज यहाँ पे आधी रात 90 मिनट तक है ना, आधी रात को 90 मिनट तक 4 शहरों में को सुनाए गए धमाके। तो वो सब जो 90 मिनट तक लगातार 4 शहरों में ये सुनाए गए धमाके, जो धमाका हो रहा था फ्रेंड्स, आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार के धमाके देखे गए। तो मादुरो पर नार्को आतंकवादी व चुनावी धांधली के आरोप लगे हैं। और ये चीज आप करंट सिर्फ अवगत रहिए, लिखने वाला चीज मैं बताता चलूंगा तभी लिखिएगा, अभी आप सिर्फ सुनिए। लैटिन अमेरिका में सबसे सीधा अमेरिका हस्तक्षेप। तो लैटिन अमेरिका में सीधा हस्तक्षेप कर दिया है अमेरिका ने। वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका तेल संसाधनों पर कब्जा चाहता है। तो वेनेजुएला का आरोप है ये अमेरिका को लेके कि वो तेल संसाधनों पर कब्जा चाहता है। रूस, चीन, ईयू, ईरान से इन्हें अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। तो अमेरिका ने जो किया है वो रूस, चीन और ईयू और ईरान ने अमेरिका की निंदा की है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। ट्रंप के ही आवाज सुनिए, उन्होंने क्या कहा, सो सुनिए। ट्रंप ने लाइव देखा, ट्रंप ने कहा है, देखिए, कि लाइव देखा ऑपरेशन वेनेजुएला। लाइव है ना फ्रेंड्स, कितना अजीब सा है ये कमेंट। देखिए, समाचार एजेंसी रॉयटन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट मीडिया ट्रूथ सोशल पर ऑपरेशन वेनेजुएला को जारी है ना की जानकारी दी। देखिए, ऑपरेशन वेनेजुएला नाम है इसका, ऑपरेशन वेनेजुएला। तो इन्होंने लाइव दिया, क्या कहा, देखिए, उन्होंने लाइव टीवी पर देखा। उन्होंने कहा कि मादुरो दंपत्ति को न्यूयॉर्क लाया गया है। जो माधुरी दंपत्ति है उनको, जो राष्ट्रपति है उनको अमेरिका न्यूयॉर्क लाया गया है फ्रेंड्स, जहां उन पर आपराधिक मामला चलाया जाएगा। ट्रंप ने इस कार्रवाई को अद्भुत बताते हुए डेल्टा फोर्स की प्रशंसा की। डेल्टा फोर्स अमेरिका का एक बेहतरीन फोर्स है फ्रेंड्स। आप दिमाग में सिर्फ ये रखिए कि डेल्टा फोर्स अमेरिका से संबंधित है। कहा कि दुनिया में अब तक किसी ने भी ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया। स्टील के दरवाजों को चंद सेकंड में तोड़कर मुंदरों के बेडरूम में घुसते अमेरिकी बलों को मैंने अपने जीवन में पहली बार लाइव देखा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो जो बेडरूम है फ्रेंड्स इनका, मंदुरो का, वेनेजुएला के राष्ट्रपति आपको है ये, और इनके बेडरूम में लोहे के दरवाजे तोड़कर अमेरिकी सेना घुसे। और क्या किया उन्होंने, देखिए, इस ऑपरेशन में किसी सैनिक की मौत नहीं हुई, ट्रंप ने कहा। और अमेरिकी सैनिक का, किसी का भी एक सैनिक, सिंगल सैनिक मरा नहीं फ्रेंड्स। ट्रंप ने कहा कि हम तब तक वेनेजुएला का शासन संभालेंगे जब तक कि साझेदारी भारी सत्ता हस्तांतरण नहीं हो जाती। तो अभी वहां का सत्ता अमेरिका संभालेगा फ्रेंड्स। ये बहुत बड़ा खबर है, इसको आप देखिए, आप इसको लिख लीजिएगा यहीं पर ब्रैकेट में कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उन्होंने मुंदुरो को, जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उनको यहाँ पे आपराधिक कार्रवाई करने के लिए अमेरिका लाए। और फिर वहां का सत्ता बहुत हद तक संभालेंगे जब तक कि साझेदारी, देखिए, समझदारी भार सत्ता हस्तांतरण ना हो जाए तब तक। ठीक है, ये चीजें देखिए। कुछ और इसमें देखिए, अच्छा न्यूज है फ्रेंड्स, इसको आप देखिए। अमेरिका अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला सबसे बड़े सैन्य परिसर और काराकस के साथ स्थान पर लगी भीषण आग। तो ये आग का चित्र आप देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसा वहां का हालत होगा वेनेजुएला पर। और इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं वहां के लोग। इंटरनेट मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हुआ है। कई वीडियो, पुराने वीडियो भी वायरल हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो आपको सतर्कता से समझनी है। ठीक है, आपको अगर वो सब देखने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उन वीडियोस को भी आपके सामने लाया करूंगा। इंटरनेट मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मांदुरो को DIA है ना, क्या DIA का फुल फॉर्म होता है, ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की हिरासत में दिखाया जाने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा काराकस समेत अन्य शहरों में लोगों के
चीखते चिल्लाते भागने और सुरक्षित ठिकानों की ओर जाते वीडियो तस्वीर। तो मैंने आपको बताया ना कि जो लोग होते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, वहां चीख चिल्ला रहे हैं और वहां से भागने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अचानक हुई घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित वहां के लोग होते हैं। तो ये चीज है। आप देखिए, मुंद्रो को सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया जाने की संभावना है। तो अदालत में पेश किया जाएगा फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए मैनहट्टन संघीय अदालत में, है ना। इस बीच अमेरिकी न्याय विभाग ने मुंद्रो को और उनकी पत्नी खिलाफ, है ना, के खिलाफ नया अभियान जारी किया है। उनकी पत्नी को भी फ्रेंड्स इन्होंने अभियान जारी किया है। अभियोग में मुंद्रो पर एक भ्रष्ट और अवैध सरकार का नेतृत्व करने का आरोप लगाया गया है, जिससे अवैध गतिविधि खासकर ड्रग तस्करी बढ़ी है। पर क्या आप कमेंट करिएगा कि अमेरिका का जो ये जो लोग हैं, चीन और ये सब जो रूस, चीन और ईयू और ईरान जो इनका निंदा किया है फ्रेंड्स, क्या आप मानते हैं कि अमेरिका ने सही किया किसी भी देश के आंतरिक मामले में इस प्रकार से करना? अमेरिका ने शनिवार को हैतर अंगेज ऑपरेशन की देखिए, हैतर अंगेज ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वेनेजुएला पर जोरदार सैन्य कार्रवाई की और महज आधे घंटे में राष्ट्रपति निकोलस मुंदुरो, पूरा नाम है इनका निकोलस मांदुरो, को डेल्टा फोर्स के सैनिक उनके बेडरूम से ही उठा लिया। ये कितना निंदनीय बात है फ्रेंड्स, किसी के देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, क्या ये अच्छा है? अमेरिका का सत्ता में ताकत दिखाता है फ्रेंड्स, ये देश में ताकत है उनका, लेकिन क्या ये सही है? आप इस पर कमेंट, अपना विचार कमेंट करिएगा। चौंकाने वाली अमेरिकी कार्रवाई से वेनेजुएला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सन्न रह गई है। ये चीज सच में पूरी दुनिया को एक अलग झटका लगा है फ्रेंड्स, कि किसी के देश के, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस प्रकार बेडरूम से उठा लेना फ्रेंड्स, क्या ये उचित है? किसी देश के वो सबसे बड़े लीडर हैं और वहां पर ऐसा कार्रवाई करना। लगभग 1.5 घंटे तक कार्रवाई में अमेरिका ने 4 शहरों में करीब 7 जगहों पर सैन्य व अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तो ये चीज है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का ये, और ये जो कुछ देश हैं उन्होंने इसका निंदा किया है। ये चीज आप देख लीजिए, चीन, रूस, है ना, और यूरोपीय संघ यानी कि ईयू, यूरोपीय संघ को ईयू बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये यूनियन संघ है ना, यूरोपीय संघ। देखिए, 1889 में पनामा पर आक्रमण के बाद लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन का यह सबसे सीधा हस्तक्षेप है। तो 1998 के बाद ये अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप युद्ध में माना जा सकता है। आप कहीं पर लिख लीजिए, बहुत बड़ा न्यूज है फ्रेंड्स, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। 1998 के बाद 1998 में पनामा में अमेरिका का युद्ध हुआ था, और उसके बाद सीधा अभी देखा जा रहा है जब मुंड्रो पर ड्रग्स कारकेट चलाने समेत तमाम आरोप हैं, और वह लंबे समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर थे। मुंद्रो को 2020 में न्यूयॉर्क में नार्को आतंकी के तौर पर आरोपित किया गया था। तो 2020 में इनको नार्को आतंकी के रूप में आरोपित भी किया गया था, और ट्रंप के लंबे समय से ये निगाह में थे। और 36 साल पहले इसी तरह आरोपों पर सैन्य नेता मैनुअल नोरीगा को पद से हटा दिया गया था, और अमेरिका कई महीनों से वेनेजुएला की जगहों पर हमला कर रहा था। तो ये कई जगहों पर हमला कर रहा था अमेरिका फ्रेंड्स, लेकिन वेनेजुएला को डायरेक्ट इतना हस्तक्षेप 1989 के बाद, जो पनामा अटैक था उसके बाद ये देखा गया है। तो इसको लिख लीजिए, पनामा अटैक ये लिख लीजिए, अमेरिका किया था पनामा में 1989 में। तो इसके बारे में और भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हो तो और डिटेल देख लीजिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, अमेरिका का ऐसा चीज देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के कारण आईपीएल नहीं खेल पाएंगे मुस्तफ मुस्तफिरुज रहमान। तो आईपीएल का मैच होता है फ्रेंड्स, मनोरंजन का ये चीज है, और एक दूसरे के देश के जो खेल मंत्री वो आपस में हाथ मिलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जहां पर दो देशों का ये चीज दिखता है। तो आईपीएल खेलना, आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश में कैसा हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो हिंदू है फ्रेंड, जरूरी ये है कि किसी अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है किसी देश में। 8 आईपीएल सत्रों में मुस्तफिरुज खेल चुके थे, और आपको केकेआर के लिए उनका पहला सीरीज होने वाला था। तो ये बात आप देखिए, कहीं आपको भी ये चीजें समझ आएगी। इनका नाम है, देखिए, ये मुस्तफिरुज रहमान है, इनका तस्वीर देख लीजिए। और फिर इनको हटा दिया गया है फ्रेंड, टीम से हटा दिया गया है। आईपीएल की मिनी नीलामी जो है 9.2
करोड़ में खरीद लिया। तो इसको देखिए, आईपीएल की मिनी नीलामी में केकेआर ने रहमान को 9.20 करोड़ रुपए से खरीद लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज कुछ फैक्ट्स है, आप इसको लिखिए। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने आईपीएल नीलाम नीलामी में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिरुज रहमान को 9.20 करोड़ में भारी रुपए में भरकम में खरीद लिया है फ्रेंड्स, जिसका भारत में लगातार विरोध हो रहा था। भारतीयों की आवाज के सामने झुकते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल देखिए फ्रेंचाइज केकेआर को बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से बाहर करने का निर्देश दिया। उसके कुछ मिनट बाद ही रहमान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग से बाहर हो गए। तो ये चीज है फ्रेंड्स, अगर किसी देश के एक बहुत बड़े जनसंख्या के लोगों को, जो कि दूसरे देश में अल्पसंख्यक जरूर है फ्रेंड्स, पर वहां अत्याचार अगर होगा तो इस देश के लोग इस देश में भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इससे उनको बहुत लॉस होगा फ्रेंड्स। आप सोच सकते हैं उनका जो एक बाहरी दुनिया में जो ये इमेज जाएगा कि भारत ने उनके क्रिकेटर को खत्म कर दिया। तो आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। इंदौर में उल्टी दस्त के आपको 65 नए मरीज, 15 करोड़ करना पड़ा भर्ती, है ना, 15 को करना पड़ा भर्ती। तो आप समझ पा रहे हैं इंदौर मामला, जो कि मल मूत्र और दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हो गई। आप यहाँ देखिए, दूषित पानी पीने से 16 मौतों के बाद भी क्षेत्र नहीं बदला हालत। तो क्षेत्र में नहीं बदला हालत फ्रेंड, दूषित पानी पी रहा है वहां का लोग, और देश में अभी तक इसके प्रति आवाज नहीं उठाया। ठीक है फ्रेंड्स, आप अगर इंदौर में रहते तो आप क्या क्या कार्रवाई करते एज ए सिविल सर्विस सर्वेंट, तो आप ये कमेंट करिए। ठीक है, अगर आप प्रशासन संभाल रहे होते तो आप क्या क्या काम करते वहां पर। जैसे अगर ये केस स्टडी है फ्रेंड्स कि इंदौर में ऐसे देखिए, मैं आपको केस स्टडी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सुनिए, कॉपी में लिखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बाद में टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जिससे कि आप लोग कमेंट करिएगा, तो उसमें हम लोग आपका एनालाइज किया हुआ पेपर को चेक करेंगे। हालांकि अभी वेट करिए पेशेंस के साथ। तो क्वेश्चन ये है कि इंदौर में कुछ लोगों द्वारा पानी में मलमूत्र मिला देने की वजह से 16 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई, और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं, और 65 नए मामले, ऐसे कई नए मामले भी आने लगे। आप एक सिविल सर्विस से पास करके एग्जाम आप वहां पर आईएएस बने हैं, तो आप वहां पर क्या क्या कदम उठाएंगे, तो ये चीज आप कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। ये चीज आपको उसको लिखना है, आपको 150 शब्द में, 150 शब्द में। केस स्टडी, आप केस स्टडी समझते हैं ना, हम लोग पूरा डिटेल सिलेबस का चर्चा और भी करेंगे, पर केस स्टडी होता है उसको आप यहाँ करिए। इंदौर की भागीरथपुर क्षेत्र में काई और जंग लगे टैंकरों से शनिवार को पेयजल बांटा गया, इसको लेकर हंगामा हुआ। तो इंदौर में देखिए कुछ चीजें सीखने को मिलती है। पानी का जो टंकी होता है, एक समय के बाद उसमें काई लग जाती है। विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं ना, काई क्यों लगती है, इसके बारे में हम लोग आप एनसीईआरटी का वेट करिए, क्लास का जो साइंस का है वो मैं कराऊंगा। तो काई लग जाती है पानी के होने की वजह से, तो उसे पीने से हम बीमार हो सकते हैं ना, इसलिए उसे गर्म पानी करके पीना चाहिए, या उन काइयों को समय समय पर साफ करना चाहिए। तो इसको साफ करने का जिम्मेदारी किसके पास है फ्रेंड्स, बताइए, आप लोग कमेंट करिए। तो ये चीज समझिए, और वो साफ नहीं हो रहा और उसी पानी को पिलाया गया, जबकि उससे पहले यहाँ दूषित पानी पीने से कई लोग मर चुके हैं फ्रेंड, फिर भी ये चीज साफ सफाई अभी भी मरीजों को देनी पड़ रही दोगुनी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक आपको पता है फ्रेंड, देने से कितना और लीवर और किडनी को हार्म होता है, पहुंचता है, पर उसे देना पड़ रहा है। तो ये कुछ मामला था, आप इसको लिख लीजिए और इस केस स्टडी के रूप में आप इसको देखिए, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, आप एक्स ट्विटर में जाके या फिर आप जाके वहां पर आप हैशटैग इंदौर ऐसा कुछ आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि वो साफ हो पाए, है ना फ्रेंड। देखते आगे, आगे चलिए, आवाज जा रही है ना, आगे चलिए देखते। देखिए, छत्तीसगढ़ में 14 माओवादी ढेर 75 लाख के इनामी देवा
का 21 साथियों के साथ समर्पण। ये जो बड़े बड़े जो जिन पर इनाम है फ्रेंड, जैसे कि ये देवा है, देखिए वार से देवा, देवा जो है वो सलेंडर अगर कर रहे फ्रेंड्स 21 साथियों के साथ, अगर एक लीडर अगर आपको एक माओवादी अगर आपको सलेंडर करता है तो कई उनके साथी भी सलेंडर करते हैं, समर्पण करते हैं, जिससे कि बाद में उन्हें कुछ लाभ मिलता है। और छत्तीसगढ़ से माओवादी धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा माओवादी से ग्रस्त है। तो 14 माओवादी ढेर हो गए फ्रेंड्स युद्ध में, और 75 लाख इनामी जो था वो आपको समर्पण कर दिया। उनका नाम देवा था। देवा के समर्पण के साथ पीएलजी युग का अंत हो गया है। इसको आप कहीं पर लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़ में थोड़ा समझिए। छत्तीसगढ़ के बिस्तर से तेलंगाना तक फैले माओवादी नेटवर्क, आप मैप देखिएगा तो छत्तीसगढ़ से जो आपको तेलंगाना है फ्रेंड्स, वहां तक आपको एक फैला हुआ एक जाल दिखेगा, है ना। महत्वपूर्ण सैन्य संगठन पीएलजी था। क्या नाम है इसका? पीएलजी लिख लीजिए कहीं पर। पीएलजी का फुल फॉर्म होता है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है, पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, पीएलजीए लिख लीजिए। इसका फैलाव था छत्तीसगढ़ से तेलंगाना तक, ठीक है, ब्रैकेट में कहीं पर लिख लीजिए, है ना। बटालियन नंबर 1 से प्रमुख 75 लाख रुपए का इनामी बारसेन देव उर्फ सुक्का, इनका नाम सुक्का भी था, ठीक है, या फिर बारसेन देवा नाम था इनका, या सुक्का, और 21 अन्य मतलब उनके साथी 21 शनिवार को हैदराबाद में समर्पण कर दिए। पुलिस मुठभेड़ में हिडम्मा के मारे जाने और अब बारसेन देता के समर्पण से पीएलजीए युग का अंत हो गया है। हालांकि कुछ चीजें अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे देखिए हम लोग इसको माओवादी को पूर्णतः खत्म करने का संकल्प ले चुके हैं। तो ये चीज माओवादी क्या सही है या गलत है, इस पर आप लोग कमेंट करिएगा अपने विचार, ठीक है। और कब तक आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ से माओवादी खत्म हो जाएंगे, और छत्तीसगढ़ से होंगे तो आप वहां का करंट हालत बताइएगा, आपने आपने जो आपने देखा है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पे आप ज्यादा चीज देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, और अनुभवों से आप ज्यादा लिख पाएंगे। तो आप अपने विचार लिखिएगा। और कोई स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो वो भी कमेंट करिएगा कि किस स्टेट पीसीएस का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए ताकि उन पर मैं कुछ सोच पाऊं। देखिए 6 या उससे अधिक संतान वालों को आयोग भेजेगा नोटिस। तो 6 या उससे अधिक जो संतान है फ्रेंड्स, एक एक जोड़े से 6 संतान अगर है ऐसे वाले, तो उनको आयोग भेजेगा नोटिस, कुछ भेज रहे हैं नोटिस। देखिए बांग्लादेशी की शिनाख्त करने पर महिला बीएलओ की जूते से पिटाई की गई है फ्रेंड्स। ये कितना ये इसे सुन के फ्रेंड्स, इस न्यूज को कि महिलाओं पे अत्याचार जो होता है ये कितना, ये आज भी चीजें चल रही है, इसको कब खत्म किया जाएगा, इस पर आप सोचिए और इस पर आप क्या कदम उठाएंगे। आप देखिए क्योंकि ये जो डिस्कशन हो रहा है फ्रेंड्स, ये मूलतः आपके विचारों को सामने लाने के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि आप अपने विचार को खुल के यहाँ प्रकट कर पाए। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, कमेंट करिए, ताकि उनसे एक आपको क्लियरिटी होगा कि आप एज ए सिविल सर्वेंट क्या कर पाएगा। ये आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपको ये इंटरव्यू लेवल का काम भी यहाँ पे साथ साथ होगा। मैं केस स्टडी दूंगा, आप उस पर विचार लिखिए और जो कहा जाए उसको करिए, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। साथ में आपका करंट अफेयर्स भी हो जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। देखिए, और द हिंदू के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। द हिंदू लगभग न्यूज सेम रहता है एनसीईआरटी, ये आपको नेशनल वाला में, तो नेशनल वाला आप क्या करिए देखिए, इसको आपको बहुत हेल्प होगा हिंदी मीडियम में। क्योंकि देखिए आपको पढ़ने से मतलब नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। अगर एक विद्यार्थी थोड़ा सा पढ़ा है, एक विद्यार्थी ज्यादा पढ़ा है, पर वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लिख लेगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ना, इसका नहीं हो पाएगा। तो ये चीजों को समझिए। टॉपर ये समझते हैं इसलिए वो टॉपर हो जाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया के तहत 24 लाख लोगों को नोटिस भेजेगा, ठीक है, 24 लाख लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए एसआईआर, है ना। ये प्रक्रिया हो रहा था आपको बिहार से शुरू हुआ और फिर ये बंगाल में भी हर एक चुनाव में ये जा रहा है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, ये सही है या गलत? जब ये आया था तब इस पर काफी विवाद हो रहा था। एसआईआर, इससे काफी लोगों को, विपक्ष अभी भी उन लोगों को खोज रहा है जिनको हटा दिया गया है जो आपको, तो उनको देखिए, इसके बारे में अपने विचार बताइए। यहाँ करीब 50 विधानसभा क्षेत्र हैं बंगाल के, तो ये बंगाल का है फ्रेंड्स, 50 विधानसभा क्षेत्र है वहां पे। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ ने कार्यकाल के सूत्रों के अनुसार ऐसा गणना
प्रपत्र में जारी तथ्य दिए हैं वे संदेश पैदा करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संदेह पैदा करते हैं। 4.74 लाख मामले ऐसे हैं जहां पिता व संतान की उम्र 15 वर्ष व उससे भी कम का अंतर है। आप समझ पा रहे हैं, ये चीजें हैं। तो वहीं हम लोग 8.41 लाख मामलों में पिता व संतान की उम्र 50 वर्ष से भी अधिक है। तो ये दो चीज आप समझिए, बंगाल का कंडीशन है ये। और तार्किक विसंगतियों के मामले 1.36 करोड़ घटाकर आपको 91.46 लाख हो गया फ्रेंड्स। तो बंगाल में एआईआर की प्रक्रिया के तहत तार्किक विसंगतियों के मामले 1.36 करोड़ से घटकर 91.4 आपको 6 लाख हो गया है। और जिन मामलों को इस श्रेणी में रखा गया है उसमें से ऐसे लोग शामिल हैं जिसके रिकॉर्ड में प्रोजेनी मैपिंग के दौरान असामान्य पारिवारिक आंकड़ा पाया गया है। तो जो आंकड़ा हम लोगों ने यहाँ देखा है ना कि देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा देखिए मामले मतदाता सूची बाहर किए गए हैं। तो 58.20 लाख करोड़ लोगों व 30 लाख अनमैप्ड मतदान के मामलों के अतिरिक्त ये लोग 2002 की सूची के लिए स्थापित नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो बंगाल का भी चुनाव के कारण वहां पर ये चीजें दिखाई जा रही है। अंकित प्रकरण में कोई वीआईपी संलिप्त नहीं, उत्तराखंड पुलिस। वीआईपी प्रथा को खत्म करने पर आपका विचार क्या है, इसको भी आप कमेंट करिएगा। देखिए पेंसिल कहाँ पे है, यहाँ देखिए। तो ये जो वीआईपी है फ्रेंड्स, वीआईपी इसका जो है, इस पर आपका क्या विचार है? वीआईपी खत्म होना चाहिए कि नहीं? हाल ही में आपने देखा कुंभ का मेला हुआ, वहां पर भी काफी आपको वीआईपी चीजें देखनी पड़ी। तो भारत में खत्म करना उचित है या नहीं? कनाडा में उड़ान से पूर्व नक्शे में मिला ए आई ए आई का पायलट गिरफ्तार। तो यहाँ पर आपको आपको पायलट गिरफ्तार किया गया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। राजधानी में क्या चल रहा है देखिए, टेम्परेचर आप देख लीजिए, ठीक है। टेम्परेचर दिखा रहा हूं ताकि वहां पर आप सचेत रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, गर्म कपड़े पहने। सच्चे राजनेता थे मालवीय और वाजपेयी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मालवीय और वाजपेयी जो थे वो सच्चे राजनेता थे। आपको रक्षा मंत्री ने विधानसभा सदन में दोनों नेताओं के चित्रों का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की है, और के साथ मिलकर भारत माता कॉफी टेबल पर जारी की। तो ये चीजें है, कॉफी टेबल पर जारी की, भारत माता कॉफी टेबल पर टेबल बुक जारी की। तो ये चीज आप देखिए, कॉफी बुक टेबल जारी की। और फिर ए वाई कार्ड धारकों को 15 महीने तक मिलेगी मुफ्त चीनी। तो ये कुछ चीजें हैं, इसको आप जागरूक रहिए बस चीजों को। अगर आपके पास है तो आपको 15 महीने तक मुफ्त चीनी मिलेगा। ये दिल्ली का न्यूज है, नए साल पर ये योजना आया गया है फ्रेंड्स, है ना। इसका नाम है अन्योदान अन्न योजना, है ना, AAY। कार्ड धारकों को 15 महीने तक मुफ्त में क्या क्या मिलेगा फ्रेंड्स? पैक्ड चीनी मिलेगी। तो ये चीज आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। तो ये है 2026 से मार्च 2027 तक मुफ्त चीनी मिलेगा। मार्च तक आपको मुफ्त चीनी। आपके पास अगर ये है तो ठीक है, अगर इसको बनाने का कुछ नियम है तो उसको बनाइए, ताकि अन्योदय अन्न योजना का आप लाभ उठा पाए। तो लिख लीजिए कहीं पर, अन्योदय अन्न योजना, ये कार्ड अगर है आपके पास तो 15 महीने तक मुफ्त चीनी मिलेगा, पैक्ड चीनी मिलेगा, ठीक है। तो योजना लिखिए आप, योजनाओं से ये चीज रही है। मंत्री आशीष सूद के बयान पर आप और भाजपा फिर आमने सामने आए हैं, तो इस पर हम लोग को नहीं जाना है फ्रेंड्स, आगे चलिए। एनसीआर में कोहरे से दूसरे दिन भी मिली राहत, ठंड बरकरार है। कोहरा से थोड़ा राहत मिला है फ्रेंड, लेकिन आपको ठंड बरकरार है वहां पर एनसीआर में क्षेत्रों में। मैकाले मानसिकता से देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं और एनसीआर में रहते हैं कहीं पर भी, तो आप कमेंट करिएगा कि कैसा वहां का मौसम है, ताकि आप और भी चीजों को क्लियर कर सकूं मैं। मामले मानसिकता में देखिए, मैकाले मानसिकता से एम फैक्टर ही करेगा मुक्ति। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। देखिए ये सुधांशु त्रिवेदी हैं, इनको देखिए, ये बहुत ही
नॉलेजेबल बातें करते हैं, इनको देखा करिए आप लोग। देखिए, आईजीआईआर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। एयरपोर्ट पे जो हंगामा हो रहा है फ्रेंड्स, इस पर आप लोग को आप लोग केस स्टडी के रूप में इसको आंसर राइटिंग करिए कि एयरपोर्ट पे जो चुनौतियां देखी जा रही है उसका समाधान किन किन चीजों से होगी और चुनौतियां क्या क्या हैं। दो चीज आपको लिखना है। पहला कि एयरपोर्ट में जो यात्रियां आजकल हंगामा कर रहे हैं, यानी कि जो अ, हवाई जहाज का आपको कैंसिल कर दिया जाता है, तो उन चीजों को आपको करना है कि इससे क्या, ये किन किन कारणों से होता है, कारण लिखना है। फिर इसके परिणाम लिखना है और प्रभाव लिखना है फ्रेंड्स, प्रभाव लिखना है आंसर में। और ये चीज करिए, आप समझ पाए मेरा क्वेश्चन क्या था। और फिर कैसे उपाय क्या है, इसका उपाय भी लिखना है। तो ये चीज जो है कि एयरपोर्ट में जो चल रही समस्याएं, जैसे कि आपको उड़ान बार बार रद्द हो जाता है। देखिए, पूर्णिया की उड़ान बार बार रद्द होने से यात्रियों को बड़ा गुस्सा। तो ये चीज मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग आंसर राइटिंग करने का कोशिश करिए। न्यूज़पेपर से आप सीखिए कि जो एयरपोर्ट आप बार बार सुन रहे कि एयरपोर्ट में जो बार बार उड़ान है उसको रद्द कर दिया जाता है कई क्षेत्रों में, इससे क्या क्या होता है, कारण क्या रहते हैं इसके, परिणाम क्या होंगे, प्रभाव क्या होंगे, और फिर इसका उपाय क्या है। ठीक है, उपाय, ये चीजें लिखिए आप आंसर राइटिंग 150 शब्दों में लिखिए। तो 3 होमवर्क मिल गया, तीनों में से कोई 2 भी करिए तो आपको एक हैबिट रहेगा, हैबिट करना पड़ेगा आपको। अभी जो आप करिएगा वही आप देखिए मेरे साथ 1 साल बाद जो करिएगा आंसर राइटिंग, उसमें आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। तो आप मेंस को टारगेट करिए। ठीक है, मुकेश सिंह को बनाया गया लद्दाख का डीजीपी। तो ये डीजीपी चेंज होते रहते हैं, इसको देख लीजिए। बिना सीवर लाइन वाली कॉलोनियों में 300 सेफ्टी मशीन से सुधरेगी सफाई व्यवस्था। आपको पता है कि जो सिविर लाइन होते हैं, वैसे कॉलोनियां जहाँ पे सिविर लाइन नहीं होती है वहां पे आपको बहुत गंदगी देखने को मिलता है। तो 300 आपको सेफ्टिक मशीन लगाकर वहां का कार्रवाई किया जाएगा, सफाई किया जाएगा। 573 अनधिकृत कॉलोनियों में नहीं है सिविल लाइन, नालों में बहती है गंदगी। तो सिविल लाइन का होना बहुत जरूरी है। तो जब नगर का निर्माण होता है या बस्तियों का या फिर कॉलोनियों का, तो वहां पे सिविल लाइन होना चाहिए। और वहां नहीं होने के कारण इतने नालों में ही डायरेक्ट गंदगी बहती है फ्रेंड्स। जो घर का कूड़ा है वो सीधा नाले में ही बहता है। इससे बीमारियां कितना फैल सकती है और कितना प्रदूषित है, इसको आप सोच सकते हैं। तो ये चीजें है। देखिए, दिल्ली में कुल कुछ ये चीज डाटा लिख लीजिए आप। दिल्ली में कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनी है, इसको लिख लीजिए आप कहीं पे। दिल्ली में कुल 1799 अनधिकृत कॉलोनी है। इसमें से 1226 में ही सीवर लाइन की सुविधा है, इसको लिख लीजिए। और फिर लिखिए 154 में सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है, इसको भी लिख लीजिए। और जल बोर्ड ने 2028 तक पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछाने की सुविधा उपलब्ध कराने का, तो जल बोर्ड होता है फ्रेंड्स, एक जल बोर्ड, ये सब निर्णय लेता है, इसको आप लिख लीजिए। 2028 तक ये चीज करने का इसको किया गया है। कॉलोनियों में सिविल लाइन नहीं है, वह सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए बोर्ड ने 152 ठेकेदारों को लाइसेंस दिया है। क्या होता था पहले, खुद कर्मचारी चुनते थे और कर्मचारी जो पढ़ के जाते थे वही साफ करते थे। अब बाद में क्या होने लगा कि नगर पालिका या नगर निगम ने इस तरह के ठेकेदारों को काम पे लेने लगा। पर हमें ठेकेदारों द्वारा जो लेबर्स रखे जाते हैं उनकी भी सुविधाओं को देखना होगा। उनको कई बार ग्लव्स या कुछ बेसिक सुविधाएं नहीं दिए जाते और वे फिर भी साफ सफाई करते हैं और वो भी बाद में पॉल्यूटेड हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो उनके भी बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, चीजें इस कदर से आपको एज ए सिविल सर्वेंट सोचना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, यूनिटी कंपनी पर पुलिस मेहरबान, पीड़ित खा रहे धक्के। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद है 17वीं मंजिल से गिरकर आईओसी के कार्यकारी निर्देशक की मौत हो गई। क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, नोएडा सेफ्टी नहीं है फ्रेंड्स। ऊपर वाले मंजिल में आपको सेफ्टी प्रोविजन होना चाहिए। वो अधिक जैसे जैसे कि कोई आपको बिल्डिंग है फ्रेंड्स, तो उसको भूकंप रोधी होना चाहिए। आप अगर वहां पे स्विमिंग पूल है अगर, तो उसको सुरक्षा रखना चाहिए, फायर का सारा चीज रहना चाहिए, 3-4 गेट होना चाहिए, है ना। आप जब भी घर बनाए वहां पे उसमें देखिएगा निकासी व्यवस्था ठीक है कि नहीं। नोएडा के सेक्टर 104 में स्थित है ये चीज, DACS 1 हमलेट सोसाइटी का मामला है ये फ्रेंड्स। इसको देखिए, आपको अगर ये पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, थोड़ा आप जागरूक हो पाएंगे। देखिए मैं यहाँ रोक दे रहा हूँ, इसको पॉज करके पढ़िए थोड़ा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं फ्रेंड, देखिए कम इंपॉर्टेंट है। उमर खालिद सरजील इस क्या है, इमाम है ना,
इमाम है ना, देख लीजिए फ्रेंड्स, इमाम की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल है। देखिए दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम व अन्य को जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी सोमवार को फैसला सुनाएगा। जस्टिस अरविंद कुमार व ये चीजें इसमें, और कौन है फ्रेंड्स, एनवी अंजरिया की पीठ है ये आपको आरोपी को सजा दिलाएगा। तो ये कुछ है करंट अफेयर्स, थोड़ा सा देखते चलिए। जम्मू कश्मीर में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को कोटा में कटौती का विरोध किया गया है। राज्य का नीति है ये। 5 साल से ज्यादा से पोस्को के लंबित मुकदमों में अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 37%। इसको लिखिए, 5 साल से ज्यादा समय से जो पोस्को एक्ट होता है ना फ्रेंड्स, पोस्को जो नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करता है और गिरफ्तार हो जाता है, तो 5 साल से ज्यादा पोस्को लंबित मुकदमा जो लंबित है फ्रेंड्स 5 साल से, उसमें उत्तर प्रदेश का सिर्फ हिस्सेदारी है 37%। अब समझ पा रहे हैं वहां पर बच्चियों के साथ कैसा ये है अभी कंडीशन। तो इसको देखिए 37% आपको हमेशा फैक्ट पे बातें करनी है, तो फैक्ट आप लिखिएगा, याद रहेगा तब तो आप कर पाइएगा। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद महाराष्ट्र 24% पर है और बंगाल जो है 11% पर आता है। तो बंगाल और महाराष्ट्र और आपको उत्तर प्रदेश का हालत देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये वो राज्य हैं जो निलंबित मामले हैं, इन पर इनको जल्द से जल्द सुनवाई होना चाहिए ना। 5 साल से ज्यादा निलंबित मामलों में लगभग 3/4 अकेले इन्हीं 3 राज्यों में से है। तो ये एक बड़ा मामला है। देखिए फ्रेंड, कल आपने ये न्यूज देखा कि नहीं, 125 हमें मैं बोलूंगा कि आप तैयारी करते जरूर फ्रेंड, लेकिन कुछ न्यूज देखा करिए आप, जैसे कि 125 साल बाद बौद्ध गौतम बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। आप उन अवशेषों को वीडियो में देखिए, उससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा फ्रेंड्स। आपके हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये सारे चीजों को देखा और सभी का एक अच्छा व्यवस्थित रूप से ये चीज उसको देखिए जाके। तो ये चीजें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नई दिल्ली में बुद्ध से जुड़े पवित्र रत्नों और अवशेषों पर एक प्रदर्शनी का मुआयना करते हुए, तो ये मुआयना किए हैं फ्रेंड्स। जम्मू कश्मीर में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को कोटा में किया जाए, ये तो हमने पढ़ा। और देखिए क्या कहा जब उन्होंने देखा, तो इन्हें ले जाने वालों के ये प्राचीन वस्तुएं थी हमारे लिए सभ्यता का अंग है। तो जो यहाँ से ये बुद्ध की मूर्तियां ले गए थे, या जो ओरिजिनल चीजें थी वो ले गए थे, उनके लिए बस ये प्राचीन वस्तुएं थी फ्रेंड्स, लेकिन हमारे लिए सभ्यता का अंग है, क्योंकि ये हमारा सभ्यता से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। बातों में कितनी गहराई है आप समझ पा रहे हैं। ऊपर के पिपरवा में मिले थे बुद्ध के अवशेष, दिल्ली में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो ये चीजें ऊपर के पिपरवा में मिले थे, उत्तर प्रदेश है ना, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश, पिपरवाहा में मिले थे। ये चीज आप देखिए, आगे चलिए। न्याय का वास्तविक मतलब कमजोर वर्ग को आवाज प्रदान करना, जस्टिस सूर्यकांत का ये कथन है फ्रेंड्स। बहुत ही न्याय, जैसे कि आप सोशल जस्टिस पढ़ते हैं वहां पर इन चीजों को लिखिए, है ना, इसको लिखिए। एक लाइन कितना अच्छा कोट किया है कि न्याय का वास्तविक मतलब कमजोर वर्ग को आवाज प्रदान करना है। सोशल जस्टिस में पढ़ते हैं आपने ना, तो उसमें आप लिखिएगा। सामाजिक न्याय में आप लोग पढ़ते हैं, एक सिलेबस है 10th में, हम लोग देखेंगे। कहा जरूरतमंदों की बातें सुनी जाए, न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप से बढ़ेगी पारदर्शिता। तो जो तकनीकी हस्तक्षेप है वो अगर बढ़ जाएगा तो न्यायिक क्षेत्र में आपको ये चीज, आप जितना ज्यादा डिजिटलाइज होगा वो चीजें सही में आपको हेल्प होगी। आप घर बैठे अभी जमीन के पेपर आप डाउनलोड कर पाते हैं और वो कानूनी रूप से मान्य होते हैं, कल आपने पढ़ा। इस तरह से डेली न्यूज़पेपर करिए आप, मंथ पूरा 1 मंथ कंप्लीट करिए, पेशेंस से देखिए, 1 घंटे से अंदर में चीजों को कंप्लीट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो आप उनको देखिए, फास्ट में देखिए, 1.5 में देखिए, लेकिन चीजों को सोच समझ के मतलब धीरे धीरे चीजें चलिए। आप जितना धीरे और निरंतर रहिएगा उतना ज्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। देखिए, और 10 जगह मत भटकिए। अगर आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं फ्रेंड, तो आप अब 2 न्यूज़पेपर और मत देखिए, क्योंकि बेसिक आप दूसरा चीज करिए उस टाइम पीरियड में, आप ये करिए ना, इनफ है, ठीक है। आगे देखिए, पटना हाई कोर्ट परिसर में 7 निर्णय परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। तो ये चीजें देखिए, 7 निर्णय, इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए इसको। उसके आगे देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ हिमालय का हुनूर, इसको लिख लीजिए, हुनर है ना, हिमालय का जो हुनर है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल हो गया है। देखिए कुछ चीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सिक्खू ने कहा कि हाँ, हिम MS
एमई पोस्ट फेस्ट 2026 में प्रदर्शित हिमाचल के कारीगरों द्वारा निर्मित हस्त निर्मित सॉल। देखिए फ्रेंड्स, हस्त निर्मित सॉल वहां का जो, देखिए ये सॉल बहुत ज्यादा ये होता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। वो सॉल जो है, हाथ से निर्मित जो सॉल है, उसको गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आप ये देख पा रहे हैं, देखिए 4023 सॉलों का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें आपको प्रदेश के हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। पोस्ट की थीम क्या थी? द क्राफ्ट ऑफ द हील्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो ये आप लिख लीजिए इसको, थीम क्या था इसका? थीम था द क्राफ्ट ऑफ द हील्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसको लिखिए, इस पे आपको 4023 आपको सॉल का प्रदर्शन किया गया और इस बात को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आप चीजों को समझ पा रहे हैं? इससे बहुत फायदा होता है हमारे देश की सॉलों का, जब गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड दर्ज करेगी तो विश्व का नजर हमारे सॉलों पर पड़ेगा और यहाँ से सॉल का निर्यात तेजी से बढ़ेगा, जिससे प्रदेश का ज्यादा विकास हो पाएगा। एनसीसी के 1 लाख कैडेट बनेंगे युवा आपदा मित्र। तो जो एनसीसी कैडेट है, क्या आपने अपने बचपन में एनसीसी किया था फ्रेंड्स? उदाहरण के तौर पर मैंने किया था एनसीसी, और उसमें अच्छा ट्रेनिंग होता है फ्रेंड। तो क्या आपने एनसीसी किया था कि नहीं? क्या आपके पास एनसीसी संबंधित कोई डिग्री है कि नहीं, वो कमेंट करिएगा। कैसा एक्सपीरियंस था एनसीसी का टाइम पीरियड, अगर आपको याद होगा तो अपने स्कूली टाइम पीरियड में। कॉलेजेस में भी होता है फ्रेंड्स। तो जरूरी है कि उन कैडेट्स को प्रशिक्षण मिले फ्रेंड्स, और आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा और उस समय इनका यूज हम लोग कर पाएंगे। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने दी योजना की जानकारी। तो आप ये बस अवगत रहिए कि ये है एनसीसी के महानिदेशक, ठीक है। 6 माह में चलेगी 6 वंदे भारत स्लीपर। तो ये पहले भी न्यूज में हम लोग देखे कि 6 माह के भीतर अब वंदे भारत जो चलती थी वो अब स्लीपर में भी चलेगी। आगे देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपके यहाँ कैसा ठंड है फ्रेंड्स, ये जरूर कमेंट करिएगा। इधर बहुत ज्यादा। देखिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची देश की पहली वंदे भारत स्लीपर। तो ये चीज हुआ है, इसको आप देखिए। तो रेल मंत्री जो है फ्रेंड्स, रेल मंत्री कौन है ये कमेंट करिएगा, ठीक है। रेल मंत्री कौन है, इनका नाम कमेंट करिएगा, जो काम दिया जाए वो करिए। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर का निरीक्षण कर ली सुविधाओं की जानकारी। ये है रेल मंत्री देखिए इनको, इनका नाम क्या है कमेंट करिएगा। नई दिल्ली स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर का अवलोकन करने रेल मंत्री, क्या नाम है इनका देखिए यहाँ पर, अश्विनी वैष्णव है ना, अश्विनी वैष्णव है। तो इनको देखिए इन्होंने निरीक्षण किया। तो इसको न्यूज को पढ़िए थोड़ा, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं बता दूंगा। क्या खास है वंदे भारत, ये थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी चीजें आती है उस पर क्या उसका खासियत है वो देख लेना। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में 16 कोच वाली एस ट्रेन है। इसकी यात्रा क्षमता कितनी है? 823 है। जो यात्री का क्षमता 823 यात्री वो लेके कैरी कर चल सकते हैं एक जगह से दूसरा। 11 कोच थर्ड एसी, 4 सेकेंड एसी और एक फर्स्ट एसी कोच है। थर्ड एसी में 611 आपको बैठ सकते हैं यात्री, और सेकेंड एसी में 188 और फर्स्ट एसी में 24 यात्री कर सकेंगे। जरूरी है कि इनका कीमत क्या रहेगा, ये टिकट का प्राइस क्या रहेगा, ये जरूरी है। अगर महंगे होंगे तो फिर, हालांकि महंगे ही होंगे फ्रेंड। देखिए यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगा, तो ये है। और बुलेट ट्रेन भी आने का संभावना जल्द से जल्द है। तो ये चीजें हैं कुछ। एनसीसी कैडेट्स को आपने देखा ऊपर वाला न्यूज में। अब आगे देखते हैं। जांच के लिए समय सीमा तय करना अपवाद नियम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अपवाद है समय सीमा तय करना, ऐसा कुछ नियम नहीं है। फर्जी दस्तावेज से हथियारों का लाइसेंस लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द हो गया है। आरोपित को किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा है ना, जो ये चीजें है गलत बताया है। तो ये चीजें आप देखिए, आरोपी को नहीं देना चाहिए सुरक्षा। देखिए, भू राजस्व अदा करें हिमालय की जल विद्युत परियोजनाएं, सिक्खू ने कहा है। जल विद्युत योजनाएं जो है वो भू राजस्व अदा करें। जो वहां पे जल विद्युत परियोजनाएं चलाता है फ्रेंड्स, तो वहां पे जो भूमि का जो इस्तेमाल करता है उस पर आप टैक्स दीजिए, ऐसा इनका कहना है। ये जरूरी भी है, आप थोड़ा बहुत
थोड़ा रियायत करिए उन कंपनियों को जो देश में आपको विद्युत परियोजनाएं चलाते हैं, लेकिन कुछ टैक्स उनको भी देना चाहिए सरकार को, ताकि उन जो जब्त जमीन है वहां पर उसका फायदा राज्य को मिले। देखिए कह रहा है रहेगा कह कर रहेंगे ये कुछ चीजें। देखिए इस साल आप हम लोगों के साथ साथ मेरे ग्रह नक्षत्रों पर भी नजर रखेंगे। तो ये चीज है, ये अपने मंत्री अपने बॉडीगार्ड से कह रहे हैं। एक मंत्री का बॉडीगार्ड होना कितना काम का चीज होता है ये बताइए, इस पर आपका क्या विचार है कि होना चाहिए या नहीं? बॉडीगार्ड होना चाहिए ना, क्योंकि हमने उन्हें चुना है। अगर वे देश की संपत्ति हैं और उनको अगर कुछ हानि हो जाए तो फिर ये नुकसान की बात है। अतिरिक्त पोस्को कोर्ट स्थापित करने में आपको जो पोस्को का जो इतना विलंबित हो जा रहा है उस पर अतिरिक्त आपको पोस्को करने के लिए एक 1977 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। ये चीज आपको डिटेल में दिया गया है कि जो अगर पोस्को के लिए अलग कोर्ट बना दे, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको वो निलंबित किया गया है, तो आपको उस पर बहुत सारा मुकदमा है, उसको खर्च हो जाएगा इतना 1977 है ना। निस्तारण में आई तेजी 2025 में 109% निपटान दर। तो 109% जो है ये थोड़ा हुआ है, स्पीड बढ़ा है। जरूरी है फ्रेंड्स स्पीड, लेकिन क्या होता है कि अगर आप पोस्को ऐसा मामला है जिस पर आप अगर कुछ गलत कार्रवाई दे देंगे तो दोनों पक्षों को कुछ न कुछ गलत हो सकता है। लंबित पोस्को मुकदमे खत्म करने के लिए 600 और विदेशी कोर्ट की जरूरत है ना, विशेष कोर्ट की जरूरत है। तो 600 कोर्ट और सिर्फ आपको पोस्को से संबंधित हो ऐसा जरूरी है, ऐसा कुछ आपको किया गया। देखिए यौन शोषण के शिकार बच्चों को जल्द न्याय की उम्मीद है। वे बच्चे होते हैं फ्रेंड जिनके साथ यौन शोषण संबंधित हुआ है, ये जरूरी है कि 600 कोर्ट हो उनके लिए, क्योंकि अगर वे बच्चे को जल्द से जल्द सारी न्याय नहीं मिलेगा तो वे मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे और वो आगे कैसे अपने जीवन को फिर से एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं कितना गलत होता है यौन शोषण? ये आप लोग सोचिए इसके बारे में बैठ के। देखिए एक बालिका क्या ही ये मिलता है करके फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं ना। यौन शोषण के शिकार जो है बच्चों को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जागी है, क्योंकि बाल यौन शोषण के मुकदमों में के निस्तारण को तेजी आई है। पहली बार हुआ है कि 2025 पॉस्को के मुकदमे के निपटाने में आपको प्रतिशत दर 109% रही है। तो इसको आप लिख लीजिए, पॉस्को की दर आपको अगर पूछा जाए कभी क्वेश्चन रहे मेंस में तो आप लिख सकेंगे कि पोस्को दर जो है 109% हो चुकी है भारत में अभी वर्तमान में 2025 के पोस्को मामले में। और 600 अतिरिक्त विशेष पोस्को कोर्ट्स बनाने का मांग किया गया है। और इस पर खर्च कितना आएगा? 1977 करोड़ का खर्च आएगा। तो ये चीज आप लिखते चलिए। तो और देखिए 2023 में देश भर में पोस्को के 2,62,000 निवासी मुकदमे लंबित हैं। ये मुकदमे अभी तक पेंडिंग में है फ्रेंड्स। लंबित मतलब पेंडिंग होता है, वेट में है। और कितने ही केस ऐसे होते होंगे जो पुलिस स्टडी तक जाते भी नहीं होंगे फ्रेंड्स, मतलब पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाते होंगे। तो उन पर भी एक निरीक्षण करने की आवश्यक है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा है, इसको देख लीजिए। अगर आपको काम का लग रहा है तो आप थोड़ा बहुत इसको लिखते चलिए, ठीक है? इसको पढ़ लीजिए और कुछ काम का है तो इसको देखिए। एक डाटा है कि महाराष्ट्र 24% और बंगाल जो है आपको 11% नंबर पर 5 साल। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो इसको देखिए, इसको कुछ कुछ फैक्ट्स आप पोस्को से संबंधित लिख लीजिए, ताकि पोस्को से संबंधित जहां भी रहेगा, और पोस्को का बेसिक आपको क्लियर करना है। जब भी आप बुक पढ़े पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड तो पोस्को से संबंधित चीजें कर लीजिए। देखिए 17 और 18 जनवरी को प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बंगाल प्रवास कर सकते हैं। उस दौरान वह हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। साथ ही 17 मालदा में 18 को हावड़ा में जनसभाओं का संबोधित करेंगे। तो अगर आप वहां से है वहां संबंधित लोग हैं तो आप वहां जाके उनको देख सकते हैं फ्रेंड्स। और देखिए अगर आपके स्टेट में आता है कोई है ना पॉलिटिकल लीडर तो आपको देखना चाहिए। टीएमसी छोड़ कांग्रेस में लौटी राज्यसभा आपको संसद मौसम नूर का बात है। ये पॉलिटिकल न्यूज है फ्रेंड्स, इस पे हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। ममता की पीठ पर शाह की बैटिंग, तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे फ्रेंड्स। कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए वीवी जीरा जी है ना, वीवी जी राम जी के खिलाफ आपको फूका बिगू। तो ये चीजें देखिए, इसको देख लीजिए आप, काम का लग रहा है तो ये सब एकदम काम का नहीं होता है फ्रेंड्स। अभिषेक सिर्फ मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप अवगत रहे राजनीतिक चीजों से भी। अभिषेक के ने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया
वैनिश कुमार है ना भ्रष्टाचार के आरोपी पर भिड़े भाजपा राकांपा। चांद पर सैटेलाइट को कमांड किया जा सकता है, ईवीएम को भी रावत ने कहा है ये चीजें। तो लव जिहाद रोकने का प्रयास अपने घर से शुरू करे, तो ये चीजें कुछ है, ये फालतू की चीजें हैं फ्रेंड्स, इस पर आप विचार ज्यादा नहीं करिएगा, ये चीजें मैं नहीं मानता। आगे चलिए देखिए, गांधीनगर में दूषित पानी से 100 से अधिक लोग बीमार हो गया। दूषित पानी से निवारण करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंदौर में दूषित पानी पर राजनीतिक टकराव, कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आए। इन चीजों को आप समझिए, ये जरूरी चीजें, लोग का चीज है, तो इस पर होना भी चाहिए कार्रवाई। अधिकांश लोगों को टाइफाइड की शिकायत है फ्रेंड्स। आप एक डाटा निकालिए और जितने लोगों की टाइफाइड है, जिस क्षेत्र में ज्यादा टाइफाइड हो रहा है वहां की जल पोल्यूशन है, ज्यादा पोल्यूटेड है, तो वहां पर जाके आप कार्रवाई करिए। ऐसा नहीं कि सरकार को ये बातें पता नहीं है, वे बातें पता है, लेकिन वो कार्य करने में कामचोरी कर रही है फ्रेंड्स। करना चाहिए ना, जिस क्षेत्र को गंदा पानी वहां साफ करिए। तो जांच के लिए 22 चिकित्सकों की टीम गठित की गई है। तो ये चीजें 10,000 का सर्वे कराया, अलग अलग टीमों ने प्रभावित क्षेत्रों के पानी के नमूने लिए। आप जो टैक्स दे रहे हैं और आपको अगर अच्छे से पानी भी ना मिले तो ये तो गलत बात है ना। फर्जी यूपीएससी परिणाम पर आईएएस अकादमी में परीक्षण लेने पहुंचा युवक। तो ये एक आपके लिए काम का चीज है, इसको देखिए। आप ऐसे हरकतें ना करें, आप ईमानदारी से तैयारी करिए मेरे साथ, और आप सिलेक्शन को ओरिजिनल तरीके से प्राप्त करिए ना, जो मेहनत के साथ होता है। मामला संदिग्ध होने पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, आप यहीं पे जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इसको क्या बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग कमेंट करके लिखिएगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है ना, में आईबी को दी सूची। तो ये चीज है उत्तराखंड में है, लाल, ये चीज फ्रेंड्स उत्तराखंड में है, क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अकादमी प्रशासन, क्या लिखा हुआ है देखिए। एनबीएसएए मसूरी में शनिवार उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक फर्जी यूपीएससी परिणाम के आधार पर परीक्षण के लिए पहुंच गया था। तो फर्जी यूपीएससी का रिजल्ट बना के फ्रेंड्स ये वहां पे चला गया था। ये एक रोचक चीज है देखिए, हालांकि ये चीजें कितनी बुरी बात है देखिए। मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर अकादमी प्रशासन ने पुलिस के साथ ही एलआईयू और आईबी को सूचना दी। आरोपित युवक से मसूरी कोतवाली में पूछताछ की जा रही। युवक मूल रूप से सारना बिहार के रहने वाले हैं ये उम्मीद नहीं थी फ्रेंड्स, ये बिहार है ना, और वर्तमान में गुरुग्राम हरियाणा में रहते हैं। अब बिहार से फ्रेंड्स, मेहनत की भूमि है वहां पर, आप मेहनत करिए। बिहार इतना ऐतिहासिक चीज है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। एक व्यक्ति के कारण पूरा ये आपको दिक्कत हो जाता है, बात आता है। देखिए आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करिए, होगा रिजल्ट, ऐसा चीज है। मैं मान सकता हूँ वो चीजें प्रेशर में आ गया होगा, लेकिन आपको वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। आगे चलिए। बिहार में अधेड़ से फर्जी शादी रचाकर लूटने वाली दुल्हन समेत 5 गिरफ्तार। तो अब देखिए कि एक उम्रदार लड़के से एक लड़की शादी करके लूट मचा के वो चली गई और गिरफ्तार भी हो गई। तो ये चीजें बचना है आपको फ्रेंड, ठीक है, इन चीजों को। तो आगे देखिए कुछ काम का है तो मैं देखता हूँ। बेंगलुरु में महिला डॉक्टर से दरिंदगी है ना, ये चीज देखिए। तो एक तो उन्होंने, वे इलाज करने वाली डॉक्टर है फ्रेंड्स। आजकल डॉक्टरों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक एक अगर ऐसा होगा फ्रेंड, जो हमारा इलाज करके हमें बचाएगा, उसी के साथ ऐसा होगा। आप लोग क्या करिएगा कि महिला डॉक्टर पे हो रही चुनौतियों को आप एक केस स्टडी के रूप में लीजिए। और एक और क्वेश्चन बनता है कि महिला जो डॉक्टर्स है उसके साथ जो चुनौतियां हैं उसको लिखिए। उसका जो बचपन जैसे गुजरा, मतलब उन्होंने मेहनत करके एग्जाम निकाला, उसको भी उसमें शामिल करिए। और फिर आंसर राइटिंग में आप एक चीज और लिखिए कि क्या उससे उपाय क्या है, उपाय लिखिए। और आप अपने से सोचिए, इन विचारों को देखिए कि ये बहुत ज्यादा मामला है फ्रेंड्स। बेंगलुरु में देखिए कुछ घटना देखिए। बेंगलुरु कर्नाटक में बढ़ती घटनाएं। 25 दिसंबर महादेवपुरा माल में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान एक महिला से छेड़छाड़। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मनोज चंद गिरफ्तार हो गया है। 24 दिसंबर को जयनगर से बीटीएम लोअर टाउन है ना, क्या है, लेआउट जा रही महिला के पीछा किया, उत्पीड़न थी। तो आप जब भी एक जगह से दूसरी जगह है ना, देखिए फ्रेंड्स, चलती बस में युवती से छेड़खानी। तो ये चीजें खबर सुन के कितना आपको, कैसे सुरक्षा पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर आप एक केस स्टडी के रूप में लिखिए।
आप लोग को मेहनत करना है फ्रेंड्स। आप लोग जल्द से जल्द जाइए उन अपने पोस्ट को आप ये करिए और फिर जाके आप कुछ कार्रवाई करिए, है ना। सिस्टम में वो कहा जाता है ना कि कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है फ्रेंड्स। हालांकि आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जागरूक रह सकते हैं, सचेत रह सकते हैं, पर आप प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर पा रहे फ्रेंड। जब तक आप प्रशासन में नहीं जा पा रहे, आप प्रशासन में जाइए तो कीचड़ में जाके कीचड़ कीचड़ को साफ करिए, ठीक है, ये चीज है। और फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि कीचड़ में जाने के बाद आप दूषित हो जाएंगे, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स आप वहां जाएंगे तो आप गंदे हो जाएंगे, ये डर आपको नहीं रखना है। क्योंकि जो कीचड़ जो है फ्रेंड्स, उसी में फ्रेंड्स कमल खिलता है, ठीक है। जो लोटस है वो वहीं पे खिलता है, ये नहीं कि वो अलग जगह साफ सुथरे जगह पे लोटस खिला, वो चमत्कार होगा फिर। तो यहाँ पे आप जाइए, आप कमल है वहां पे जाइए और उनको साफ करिए वो चीजों को। ये जो दरिंदगी है, महिला शक्ति को दिखाना का वक्त है। आपके आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। आइए देखते हैं। परिस्थिति जैसी भी हो आपको तैयारी करना है, देखिए क्योंकि देखिए इन चीजों को समाप्त करना जरूरी है। रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए जालंधर के युवक 21 महीने बाद शव पहुंचा। तो वहां रूस में आप जान रहे हैं सेना का क्राइसिस चल रहा है और वहां युद्ध का टाइम पीरियड है, तो वो बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं ऑनलाइन जिससे कि भारत के लोग वहां प्रभावित होकर जा रहे हैं। तो आपको उस बचना है फ्रेंड्स। और ये देखिए जलंधर को किया गया था और 21 महीने बाद क्या हुआ, गांव पहुंच गया उसका शव। तो ये चीज देखिए, ये था जलंधर, इसका चित्र देख लीजिए। आप भारत के सेना में जुड़िए ना, आप दूसरे के सेना, अभी वहां पे जान रहे की चुनौती है तो वहां पे जाए, बहुत ज्यादा पैसा देके बुलाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में गया था रूस, 19 मार्च 2024 को यूक्रेन के ड्रोन हमले में मौत हो गया इसका। तो ये चीज देखिए, युवक के भाई ने खुद जाकर लगाया पता। तो एक चीज बताइए फ्रेंड्स कि जो बाहरी देश है जहाँ युद्ध हो रहा है और वहां युद्ध में सेना के कमी के कारण जो भर्तियां आती है, उस पे भारत सरकार को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए ना। कि आप देखिए कि कौन व्यक्ति भारत से कहाँ जा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। अगर वह सेना में भर्ती होने जा रहा है तो उसको अलग से समझाया जाए, सजेशन दिया जाए कि उन चीजों को, है ना। आप एडल्ट है, आपको समझना चाहिए। आगे देखिए, कुलदीप की बेटी ने पीड़ित की के मां के लिए मांगी सुरक्षा, कहा तो दोष पिता पर आएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। जिद पर अड़ी पत्नी को पति ने बच्चों को पास रख प्रेमी के साथ किया विदा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें हैं, जरूरी भी है, इसको समझना पड़ेगा। इसको पढ़ के हंसी भी आ सकती है फ्रेंड, लेकिन इसको क्या करना है, आपको एज इट इज लेना है। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति नहीं रहना चाह रहा, देखिए दो पार्टनर है, अगर एक का आपके साथ ये नहीं हो रहा कनेक्शन, तो आप जा सकते हैं ना फ्रेंड्स। ये तो होना चाहिए ना आजादी। क्योंकि आप डेमोक्रेसी में रहते हैं फ्रेंड्स, और एक रिलेशनशिप ऐसे ही ना चलेगा। अमेरिका में देखिए पश्चिमी तो आपका विचार क्या है ये बताइएगा, ठीक है। कि क्या स्वतंत्र होना चाहिए महिला और पुरुष दोनों, या एक बंधन में बंध जाना चाहिए। आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कहानियां, मनु भंडारी की जो कहानियां हैं या और भी किसी की कहानी है, उसमें ज्यादा से ज्यादातर बताया गया है कि मतलब ऐसा विवाह के बंधन में फंस जाना जो कि उनकी इच्छा से हुआ भी नहीं हो। तो इंडिया का जो शादी का सिस्टम है उस पर आप विचार अपना बताइएगा कि कैसा शादी का सिस्टम है। जिद पर अड़ी पत्नी तो पति के साथ, ठीक तो किया फ्रेंड्स, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए छात्रा की मौत मामले में आरोपित सहायक प्राध्यापक निलंबित, जांच समिति का गठन किया गया है। तो ये चीज हमने देखा था कि वहां पे आपको ये हो रहा था कि आपको उसके साथ आपको जो जो बच्चों के साथ होता है फ्रेंड्स, क्या उसको बोलते हैं, रैगिंग का मामला है फ्रेंड्स, रैगिंग का। तो रैगिंग का उसको आरोपित, ये चीज जरूरी भी है। और आगे देखते हैं न्यूज को, ये सब तो हमने पढ़ रखा है। भारतीयों ने साइबर धोखाधड़ी में 92,975 करोड़ रुपए गंवाए। तो ये चीजें देखिए, साइबर ठगी में इतने गवा चुके हैं। और ये राज्य का कुछ सूची है नुकसान हुए चीजें, सबसे सिर्फ ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा साइबर ठगी में कौन राज्य आपको ये हो रहा है नुकसान और लाभ, है ना, शिकायतें। तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है फ्रेंड्स, कर्नाटक सबसे ऊपर है, और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना भी इसके प्रभाव से है। तो आप लिख लीजिए कि साइबर ठगी में निम्नलिखित राज्यों का संबंध, है ना। महाराष्ट्र एक नंबर पे, और बाकी सब लिख लीजिए ताकि आपको उदाहरण देने में आसानी होगा। यह राशि 6 साल में हड़पी गई। 2025 में हुआ आपको 19
1813 करोड़ का नुकसान। साइबर अपराध से सर्वाधिक प्रभावित रहा महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर कर्नाटक। तो ये चीजें लिख लीजिए ताकि आपको काम आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ काम का है क्या। मुंबई इंजीनियरिंग ने काशी में तकनीक की मदद से खोजा 4 का ठिकाना, 15 मोबाइल बरामद। ये सब नहीं इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने कहा था सुडोकू जो है ये आप कभी कभी बनाया करिए जब आप फ्री टाइम है, जैसे कि आप अगर संडे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप क्या क्या आप जैसे अगर कभी खाली टाइम में क्या करते हैं, आपके हॉबीज मैंने बोला था कमेंट करने, कमेंट करिएगा। जैसे कि अगर आप सुडोकू खेल सकते हैं, मेरे तरफ से एक सजेशन है, ताकि आपका मानसिक विकास भी हो और आपका टाइम भी होगा। नई नई चीजें एक्सप्लोर करिए। कुकिंग या स्विमिंग या क्या हॉबी है आपकी, ये कमेंट करिएगा। सिंगिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट बजाना, म्यूजिक वाला। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ डाटा इस पेज में रहता है ना, कुछ डाटा खास तौर पे देखते हैं फिर कुछ खास डाटा अगर होगा। देखिए यहाँ पे इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेज हो जाता है। ठीक है, हमने जान गए हैं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत, देखिए स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है देश। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा को लाना है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत जो है स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। 2025 के दौरान लिखिएगा, जो फैक्ट्स आएगा उसको लिखिएगा। ठीक है, 2025 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार 2030 से 500 गीगावाट गैग जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य निर्धारित की गई। तो इसको लिखिए, केंद्र सरकार ने 2030 से आपको 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता निर्धारित किया गया है। तो इसको लिखिए। इससे 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। ये भी लिखिए। 2026 में भारत का कुल खपत स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ने में वैश्विक स्तर का अग्रणी बना रहा। तो ये चीज कुछ है, और कुछ फैक्ट्स है, इसको देखिए क्या क्या डाटा है, इसको देखिए। 253.96 गीगावाट तक पहुंच गई नवंबर 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा का कुल क्षमता। नवीकरणीय ऊर्जा है ना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ज्योग्राफी में, इकोनॉमी का भी क्षेत्र है। तो ये चीज आप लिखिए, इसको क्षमता बढ़ रहा है। 205.52 गीगावाट थी नवंबर 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता। तो अभी इसको बढ़ गया है 205 से कितना बढ़ गया, 253। तो ये चीज आप देखिए। 50% जो है हासिल कर लिया था भारत ने जून 2025 में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का, जो पेरिस समझौते के लिए निर्धारित राष्ट्रीय योगदान एनडीसी के तहत 2030 तक लक्ष्य के 5 साल पहले का चीज है। तो इसको लिखिए कहीं पर, जो आपको अपने शब्दों में काम का चीज। कुछ फैक्ट्स और है, इसको देख लीजिए। वायु गुणवत्ता सुधार शहरी पर्यावरण, इसको देखिए। इसका देखिए 792.72 करोड़ जारी किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में 82 शहरों को किया गया सुरक्षित। देखिए 130 शहरों में 2024-25 में पीएम 10 के तहत, पीएम 10 जिसका नाम है, के तहत के स्तर में आपको 2017-18 की तुलना में कम दर्ज की गई। तो ये कम हुआ है फ्रेंड्स 103 शहरों में। ये चीजें अच्छी बातें हैं। वायु गुणवत्ता का रिपोर्ट है, देखिए आपको। देखिए 20% से अधिक की कमी देखी गई 64 शहरों में। ये सुधार और कमी जो है सो शहरों ने 40% से अधिक कमी हासिल की है इसमें। तो इनमें से देखिए 22 शहरों ने पीएम 10 के स्तर के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा किया। तो ये अच्छी खबरें भी है कुछ, इसको लिखिए। आपको याद जब वायु गुणवत्ता से संबंधित मेंस में आंसर राइटिंग करना होगा तब आप ये डाटा को इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, तो और आप लोग आपने से एनालाइज करिए कि वायु गुणवत्ता के संबंधित वायु पॉल्यूशन, जैसे पॉल्यूशन कहाँ का मुद्दा है, जीएस पेपर 1 में आएगा, 2 में आएगा या 3 में आएगा, ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी ना। इसलिए मैंने बोला बार बार सिलेबस देखिए। वायु का गुणवत्ता ये कहाँ पे आएगा, ज्योग्राफी में आप लिख सकते हैं वायु गुणवत्ता में, है ना। आप फिर आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये इन्वायरमेंट में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से वो चीजें करिए। सामाजिक चुनौतियों को आप वहां पे लिख सकते हैं, निबंध में लिख सकते हैं आप। घरेलू जो उत्पाद है उसमें विस्तार हुआ है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत और मॉल्यूड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलाइजर व बैटरी घटकों के घरेलू उत्पाद में विस्तार हो रहा है। हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं घोषणाओं से आगे बढ़कर प्रस्तुत स्तर पर। तो ये चीजें है फ्रेंड्स, इसको देखिए। और फिर एक डाटा ये था
इसको देखिए, सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी अधिक हो गई है। इस प्रगति में सौर ऊर्जा से संबंधित जहां पर एनसीईआरटी करेगा वहां पे इसका इस्तेमाल करिएगा। जनवरी 2025 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता जो था 100 गीगावाट का आंकड़ा पार कर गई और नवंबर 2025 तक सौर ऊर्जा की क्षमता जो है 132.85 गीगावाट शुरू हो जाएगा। यह नवंबर 2024 तक 94.17 गीगावाट की तुलना में 41% अधिक की वृद्धि है। तो ये वृद्धि है फ्रेंड्स, और सौर ऊर्जा की बढ़ती भागीदारी देखिए ये चीजें। फिर 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। आप जरूर पौधे लगाएं फ्रेंड्स। एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा एक योजना चला था, इसको आपको फॉलो करना है फ्रेंड्स। अपने माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना है। आप अगर कहीं बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां देखिएगा नीचे पे किसी मृतक का या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम रहेगा, उसके बर्थडे या उसके लिए लगाया जाता है। तो ये चीजें आपको भी फॉलो करना है। तो ये चीज करिए, आपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाइए, एक पौधा माँ के नाम पे लगाइए, ठीक है। ये दो चीजें करिए आप। इस तरह आप करने से बहुत सारा, और कुछ खास दिन है, मान लीजिए आपका जॉब लगता है, तो आप क्या करिए, 100 पौधे लगा लीजिए, 100 पेड़ लगवा दीजिए, है ना। जितना बड़ा जॉब लगा उस हिसाब से पौधे लगवा दीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ करिए जहां पे आपसे क्या होगा, पौधा आप प्रभावित कर रहे हैं इसको भी, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल आप समझ रहे हैं अच्छा होगा इससे। तो भाग जो है 25.17 भाग जो है वन और वृक्ष आवरण से ढका हुआ है देश का भौगोलिक क्षेत्रफल। तो इसको लिखिए, ये आपको बहुत जरूरी हो जाएगा आपको मेन सेंसर राइटिंग में, ठीक है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 4.83 की वृद्धि हुई है वर्ष 2013 से वन और वृक्ष आवरण में कुल। यही सब डाटा दिखा के फ्रेंड्स अलग से कोर्स बन जाता है, और यही डाटा आप क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में आराम से पढ़ पा रहे खुद से। हालांकि मैं अलग से अपने से पॉइंट नहीं बना रहा हूँ फ्रेंड्स, जो न्यूज़पेपर में दिया गया बस उसी को एनालाइज कर रहा हूँ, ताकि आप देखिए, जब जो प्रिपरेशन में मुझे कमियां लगती है, वो उन कमियों को मैं यहाँ पे दूर कर रहा हूँ, तो उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। देखिए 9वें स्थान पर क्या है, 9वें स्थान पर पहले 10 स्थापना पर था और अब 9वें स्थान पर आ गया है। भारत वन क्षेत्रफल के मामले में विश्व का स्तर, इस क्षेत्रफल को 9 से आप 1 तक ले जाइए ना, इसको 1 से लेना है फ्रेंड्स। इसको ये टारगेट रखिए आप अपने मन में, जैसे विकसित भारत का लक्ष्य है उसी तरह से 9वें स्थान से आपको पहला स्थान पर लाना है भारत को वन क्षेत्र में। तो इसको आप वृद्धि करिए। वार्षिक जो शुद्ध वन है वृद्धि का मामला आया है सामने। तो ये जो डाटा है इसको देखिए, कुछ काम का लग रहा है तो और आप इसको अपने शब्दों में लिखिए। देखते हैं आगे फ्रेंड। तो देखिए, आस्था की ऊर्जा, संगम क्षेत्र, आलोकित, लगी पुण्य की डुबकी। तो ये चीजें हैं, अभी धार्मिक चीजें हैं, इसको देखिए, और इससे बहुत फायदा होता है इकोनॉमी को, ये आप देखिए आगे। और मन की शुद्धता के लिए भी जरूरी है फ्रेंड्स। तो ये सब देखिए, कुछ काम का है क्या, देखिए ये क्या था फ्रेंड्स। ट्रंप की दादागिरी, ये जो फ्रेंड्स आज जो ट्रंप का किया गया है उस पर ये आर्टिकल्स है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा समझते हैं आर्टिकल्स को भी। अमेरिकी सेनाएं वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मुनरो को उसकी पत्नी समेत जिस तरह उठा लाई, पत्नी समेत उठा लाई फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं ये कितनी निंदनीय बात है फ्रेंड्स। वह राष्ट्रपति ट्रंप के देखिए मनमानी की पराकाष्ठा है। ट्रंप ने सैन्य व आर्थिक शक्ति के मामलों में अमेरिका के मुकाबले कहीं अधिक कमजोर देश में दादागिरी दिखाकर यह साबित किया है कि उसका जोर दुर्बल देशों पर ही चलता है। ये भारत का सोच है फ्रेंड्स। देखिए ये जरूरी भी है फ्रेंड्स, आप अपने से कमजोर देशों के नागरिकों को ऐसे आप प्रभावित कर कर खुद का बल नहीं दिखा सकते फ्रेंड्स। देखिए उन्होंने यह आरोप लगाकर वेनेजुएला पर हमला किया कि वहां से अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है। तो वेनेजुएला से कुछ मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, और निकोलस मादुरो की दमनकारी नीतियों से इस देश के लोग अवैध तरीके से उनके यहाँ आ रहे हैं। तो वहां पे जो लोग जा रहे हैं अवैध तरीके से, उसका आरोप है। उसके बाद यह एक बहाना ही अधिक है, क्योंकि अमेरिका में न तो नशीले पदार्थ केवल वेनेजुएला से आते हैं और न ही वहाँ के लोग भी अमेरिका में सिर्फ नहीं आते, और भी देशों के लोग वहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स, डंकी के माध्यम से। या डंकी आप समझते हैं ना, डंकी एक मूवी भी आई थी फ्रेंड्स। तो डंकी क्या होता है कि गैर कानूनी तरीके से घुसना किसी देश में। तो ये चीजें वह भी ध्यान रखे कि ट्रंप, है ना, यह भी ध्यान रखे कि ट्रंप ने इसके प्रमाण नहीं दिए कि वेनेजुएला के अपराधियों के गिरोह मादुरो की साह पर अमेरिका के खिलाफ आतंकियों की तरह काम कर रहे थे। तो क्या वो जो
वहां के वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे, क्या वे आतंकवादियों की तरह से कार्य कर रहे थे, इस पर उन्होंने कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं दिया फ्रेंड्स। इस बारे में मादुरो जो ने ट्रंप से वार्ता का प्रस्ताव भी रखा था, पर उन्होंने उनकी अनदेखी कर दी। ऐसे में यही लगता है कि ट्रंप इससे चिढ़े हुए थे कि सबसे अधिक तेल भंडार वाले देश का राष्ट्रपति उसके मन माने रवैये के समक्ष झुकने को तैयार नहीं था। तो ये कुछ संबंधित है। और देखिए अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध सबसे बिगड़े है ना, तब से बिगड़े जब वहां वामपंथी रुझान वाले शासक सत्ता में आए और उन्होंने कच्चे तेल और खनिज के स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया। इससे अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला से बाहर होना पड़ा। तो मुख्य रूप से ये कहानी, ये आर्टिकल बताना चाह रहा है कि वेनेजुएला की तेल कंपनी जो है उसको बाहर होना पड़ा। ये एक मुख्य घटना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं और ये आप समझे, हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा किया। विकसित भारत की राह के रोड़े क्या क्या विकसित भारत का है ना को रोक रहा है। तो जब सरकारी कामकाज देयम दर्जे के होंगे, है ना, दोयम दर्जे के होंगे, तब उसका दुष्प्रभाव कहीं अधिक होगा, क्योंकि दखल कर रहे, सरकार दखल करे। तो आप समझ पा रहे हैं विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक, और क्या क्या रोड़े हैं फ्रेंड्स, यानी कि क्या क्या रुकावटें हैं, उस पर ये आर्टिकल है। इसको आप पढ़िए, पेशेंस से देखिए। एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है चीजें, अपनी समझ को और बेहतर करिए। आप कमेंट करिएगा कि आपको आर्टिकल्स अलग से मैं बताऊं क्या नहीं। थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद यहाँ बता दूंगा, बाकी अगर पूरा डिटेल एनालाइज चाहिए तो आप कमेंट करिएगा। फलती फूलती कसम खाने की संस्कृति है ना, इन दिनों हमारे देश में ही चीजें सबसे ज्यादा खाई जा रही है। पहले रिश्वत और दूसरी कसम। तो कसम, ये बचपन में हमने सीखा था कि सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज क्या होती है, तो कसम होती है। एक चुटकुले के रूप में हम लोग लेते थे। तो रिश्वत और दूसरा नंबर पे है कसम। तो इस पर एक भारत का बहुत ज्यादा हकीकत को लाने का प्रयास किया गया आर्टिकल है। इन्होंने लिखा है सूर्यकांत पांडे, इनका विचार देखिए इस पे। हास्य व्यंग के रूप में इन्होंने बोला ना, मैंने हास्य व्यंग थे बचपन में, तो हास्य व्यंग के रूप में ही इन्होंने ये किया। हास्य व्यंग है ना, नए साल में जब अनगिनत लोग संकल्प ले रहे थे कि कसम या कसम खा रहे थे, तब मेरे आ, हम नाम सूरज पांडे ने कहा कि सब कुछ खा सकता हूँ लेकिन कसम नहीं खाऊंगा। तो ये चीजें कुछ है, इनका आर्टिकल को आप पढ़िए, आपको वो काफी हास्यपद और शिक्षाग्रत लगेगा। इसको गतिशील जीवन ऊर्जा के बारे में अगर मोटिवेशन लेना है आपको, तो ये साइड वाला जो होता है, ये ऊर्जा वाला क्षेत्र, इसको पढ़िए। गतिशील जीवन, जीवन में गतिशीलता होनी चाहिए फ्रेंड्स, रुकावट नहीं आना चाहिए। आप कुछ भी करिए, रुकावट ना आना चाहिए। ब्रेक लीजिए लेकिन रुकावट ना आना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। कुछ देखिए, सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश, इसको लिखिए फ्रेंड्स, ये आपको काम का है। आंकड़े अरब बैरल में, तो लिख लीजिए कहीं पर। आंकड़ा जो ये दिया गया है वो अरब बैरल में, मतलब कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे 102 अरब बैरल है ना, अरब बैरल हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। तो सबसे लीबिया है, अमेरिका है, फिर रूस है फ्रेंड्स, उसके बाद कुवैत है, यूएई है, इराक है, कनाडा है, ईरान है, सऊदी अरब है, और वेनेजुएला है फ्रेंड्स। वेनेजुएला पे ही ये चीजें सबसे ज्यादा 303 अरब बैलर डॉलर है। ये आपको अरब बैलर तेल वहां पे पाया जाता है। और जो अमेरिका है वो रूस से भी कम है। इन्होंने इसके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किया है। तो आप समझ पा रहे हैं तेल का कितना बड़ा प्रभाव है यहाँ पे, और तेल कितना बड़ा इकोनॉमी को प्रभावित करता है। ये देखिए, ये बहुत शक्तिशाली देश है फ्रेंड्स अमेरिका, इसकी तुलना में। हालांकि यहाँ पे तेल का भंडार है, लेकिन यहाँ के राष्ट्रपति को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पत्नी समेत उठा लिया। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स ये कितनी बड़ी इस देश की आप ये समझ पा रहे हैं इसकी चुनौतियां हैं आज के डेट में। बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं, तो एंटीबायोटिक जो लेते हैं फ्रेंड्स वो बेअसर हो रही है, और जो पानी स्वच्छ हो रहा था ऊपर हमने पढ़ा कि हमें दोगुनी दवाइयां देनी पड़ रही है। हमें यह समझना होगा कि दवाएं कोई साधारण वस्तु नहीं है जिन्हें हम अपनी मर्जी से खा सके। तो जब भी आप लें तो उसे दवाइयों को आप डॉक्टर की सलाह पे लें। प्रधानमंत्री के हाल ही में मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश का ध्यान एक ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर खिंचा जो आने वाली समय में एक, तो आप क्या करिए, मन की बात हमेशा प्रधानमंत्री की सुनिए खाली टाइम में। ये आपको अलग अलग चीजों पे दूरगामी प्रभाव आपको बताएगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की एंटी माइक्रोबियल रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेट एक रजिस्टेंस एम आर है ना, एम आर रिसर्च एंड सर्विलांस नेटवर्क रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि
या किस तरह एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत इस्तेमाल हमारे जीवन के लिए घातक साबित हो रहा है। तो ये चीजें हैं, आप मन की बातें पढ़िए और एंटीबायोटिक से आप ये चीज आप लिख लीजिए बगल में कहीं कि एंटीबायोटिक दवाएं अपना असर खो रही है और इससे नुकसान भी पहुंच रहा है। तो ये कुछ राजनीतिक चीजें ऐसे हम लोग नहीं देखेंगे। और कुछ फिल्मी है फ्रेश बातें, इसको देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं फिल्मों से, इसको पढ़िए, कुछ काम की होंगी तो मैं बताऊंगा। देखिए, जीवन का सुनहरा सफर, ये कुछ किताबें हैं, इसको देखिए। पुस्तक का नाम है, देखिए क्या नाम है फ्रेंड्स, ट्रेवल्स इन द अदर प्लेस, है ना। तो ट्रेवल्स इन द अदर प्लेस है। लेखिका का नाम क्या है फ्रेंड्स, लेखिका का नाम है पल्लवी अय्यर, है ना। और 599 रुपए दाम है फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं है। इसको आप अगर खरीद पाए तो यह पुस्तक में क्या हो गया, देखिए इस पुस्तक में लेखिका द्वारा की गई कई देशों की यात्रा के अनुभवों के साथ साथ भारत के समाज, शिक्षा व्यवस्था और राजनीति पर भारी पैमाने, तो आप लेटेस्ट दृष्टिकोण वाली किताबों को खरीदिए, ताकि आपको, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो इस सब किताबों को खरीदिए, ताकि आप उससे नई नई विचारों को ग्रहण कर पाएंगे कि भारत के समाज में क्या चुनौतियां हैं। और जो लोग ट्रैवल करते हैं, और मैं कहूंगा आप भी ट्रैवल करिए फ्रेंड्स, खुद का अनुभव लिखिए और डायरी लिखिए ट्रैवल करते वक्त, जिस भी क्षेत्र आप जाए वहां के सोसाइटी के बारे में, और फिर वहां की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में और वहां की समस्याओं के बारे में आप उसको लिखिए। पुस्तक का नाम है फ्रेंड्स शास्त्र, समाज, संस्कृति और विज्ञान, ये पुस्तक है। लेखक है वैद्यनाथ सरस्वती। 400 रुपए की पुस्तक है। ये पुस्तक को देखिए, ये इंग्लिश में है फ्रेंड्स और ये हिंदी में है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज आपको भारतीय समाज के बारे में पता चलेगा। न्याय, शिक्षा व भाषा पर औपनिवेशिक छाया, ठीक है, तो ये चीजें कुछ है। न्याय, शिक्षा व भाषा पर औपचारिक छाया पड़ी है। ये देखिए कुछ बुक्स के बारे में दिया गया है। द ब्रिटिश मैक ओवर ऑफ इंडिया, मीनाक्षी जैन ने लिखा है। काफी महंगी किताब है, 995 रुपए की किताब है। देखिए इसको, काफी, द ब्रिटिश मेक ओवर ऑफ इंडिया, ये आपको दिखेगा, आप देख पा रहे चित्रों को। तो कुछ बुक्स अगर आपको खरीदने का शौक है तो स्त्री चेतना व आत्मविश्वास स्तर, ये किताब है। पुस्तक का नाम है उसकी इच्छाओं में बारिश थी, है ना, उसकी इच्छाओं में बारिश थी। और दे की भर, तो ये सब किताबों से मैं अवगत करा रहा हूँ, ताकि अगर आपको किताबें खरीदने का शौक है तो आप ये सब लेटेस्ट जो किताबें आई हैं वो खरीद सकते हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन की शुरुआत जल्द ही होने वाला है। तो भारत में बने मैन्युफैक्चर किए गए आपको मशीन आएंगे। देखिए 2025-26 में केंद्रीय बजट की गई थी इस मशीन की घोषणा। अभी तक इस मशीन का विस्तृत गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है फ्रेंड्स। 15 से 17% है अभी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी। इसको लिखिए कहीं पर, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कार्य निर्माण होता है हमारी। देखिए एक होता है फ्रेंड्स मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड नंबर पे आता है, और थर्ड नंबर पे आता है आपको सर्विस, फर्स्ट नंबर पे आता है आपको कृषि, ऐसा कुछ है ना। सेकंड में आता है उद्योग। तो उद्योग जो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारे देश में बहुत कमजोर था, और अचानक हमने थर्ड, जो कि बाद में आता है आपको, वो हमने इकोनॉमी में पढ़ा है, तो वो हुआ इस वजह से 15 से 17% अभी भी जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी है। इसको लिख लीजिए आप, इतना परसेंट है। उसके बाद जीडीपी की हिस्सेदारी है 15 से 17%। 25% है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी करने का लक्ष्य, तो इसको इतना करने का लक्ष्य है, ठीक है फ्रेंड। 8 से 9% विकास दर जारी है 2047 तक विकसित भारत के लिए, ठीक है। तो ये जीडीपी का डाटा है, आप इसको लिख लीजिए। बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों की कमी, पर्याप्त लेजिस्लेचर, देखिए क्या लिखा हुआ फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक्स जैसे कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीजें हैं कुछ। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन के तहत इसके रिश्ते में आने वाली बड़ी बाधाओं को दूर करने में मुख्य रूप से अनुपलब्धता, मतलब कमी है फ्रेंड्स कारीगरों की। मशीनरी निर्माण पर दिया जा सकता है विशेष ध्यान। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर संबंधित ये डाटा है, और ये आपको यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग मशीन का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान की जगह मैन्युफैक्चरिंग प्रधान बनाना है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान ज्यादा प्रतीत होता है फ्रेंड्स, 70% से ज्यादा लोग कृषि करते हैं। उसको सेकेंड स्टेज पे, जो मैंने आपको इकोनॉमी में बताया था, इकोनॉमी का बेसिक है वो, कि सेकेंड नंबर पे हम लोग को लाना है, वो मैन्युफैक्चरिंग तक लाना है। विकास मशीन के तहत रोजगार परक सेक्टर के साथ हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के तरहीज देने की स्कीम बनाई जाएगी। भारत और मशीनीकरण के लिए मुख्य रूप से आयात पर ही निर्भर करता है।
तो है ना, मैन्युफैक्चरिंग मशीन के तहत मशीनरी का निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। तो जैसे कि विदेश में देखा जाए अगर फ्रेंड, तो चाइना इसमें बहुत आगे काम कर रहा है, अमेरिका में भी ठीक ठाक इसका काम है। तो भारत में ये थोड़ा पीछे रह गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसको आगे बढ़ाने पर मैन्युफैक्चरिंग के संबंध में आप एगो ये लिखिए, मैन्युफैक्चरिंग पर आर्टिकल लिखिए। आप एक आर्टिकल लिखिए, करीबन 100 शब्दों का या 150 शब्दों का आर्टिकल लिखिए। ये कुछ एनसीईआरटी से सीखे गए मैंने चीजें आपको सिखा रहा हूँ, तो आप उसको आर्टिकल लिखिए, आप खुद डेवलप कर पाएंगे। जो आप उसको न्यूज़पेपर में छाप पाए ऐसा आर्टिकल लिखिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी करिए, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर भारत को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। खुद सोचिए, विचार को डाटा जुगाड़िए और उसको लिखिए, ठीक है। विदेश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने को भी लेकर सरकारी समर्थन मिल सकते हैं। दुनिया के कई देशों के साथ कुशल श्रमिकों की कमी को देखते हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनियन बंद की जा सकती है। इसलिए भारत के पास उन देशों में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का फिर से सामान बेचना पड़ने का मौका। तो यहाँ के लोग कई दूसरे देश में जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसा भी उपाय किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं। 2026 में निवेश की बढ़ी सलाह। तो निवेश जो है वो करना, निवेश मतलब आपको किसी कंपनी में निवेश करना है, आपको वहां पे पैसे देना है, तो ये चीज है। 2026 में 92 के आसपास स्थिर हो सकता है भारतीय रुपया, तो 92 के पास आपको हो सकता है भारतीय रुपया स्थिर। इसको देखिए। चालू वित्तीय वर्ष है ना, बेसिक चीजें आपको समझ आ रही कि नहीं। चालू वित्तीय वर्ष क्या होता है, बंद वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो ये सब चीजें, वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो ये सब चीजें इकोनॉमिक क्लासेस में आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आप एनसीईआरटी वगैरह सारा क्लास हो रहा है, तो सब भी देखिए साथ में, पीवाईक्यू वगैरह। तो आपको 26.62 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणाएं की गई है, तो इसको देखिए। 22.6% हिस्सेदारी के साथ बिजली क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करता रहा, तो इसको लिखिए। और 25.3 हिस्सेदारी करने आंध्र प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा निवेश घोषणाएं की गई है। भारत में एआई पर होगा 67.5 अरब डॉलर का निवेश, तो ये एक बेहतरीन न्यूज है फ्रेंड्स। एआई पर अब निवेश होगा भारत के द्वारा, तो इसको आप पढ़िए, इसको देखिए, कुछ काम का है तो इसको लिखिए आप अपने शब्दों में। सिर्फ ये जरूर लिख लीजिए कि भारत में अब इतना करोड़ निवेश होने वाला है। बांग्लादेश में चाकू से हमले के बाद पेट्रोल डालकर जलाए गए हिंदू व्यापारी की मौत, तो ये चीजें है। 31 दिसंबर को भीड़ ने खोकन चंद्र दास पर किया था हमला। वह अपनी फार्मेसी की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तो हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार हो रहा है, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। किसी व्यक्ति या किसी के घर को जलाने के लिए पेट्रोल या बारूद का इस्तेमाल करना सिर्फ आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि एक अशुभ संकेत है। शायद हम एक कट्टरपंथी संस्कृति के उदय देख रहे हैं। तो ये विचार समझिए फ्रेंड्स, वहां पे एक कट्टरपंथी विचारधारा को आ रहा है। जरूरी है कि अन्य देश वहां की सहायता करे उन लोगों की जिसके साथ ऐसा हो रहा है। क्या दोष है उन लोगों का जिसके साथ ऐसा हो रहा है, इस पर सोचिए फ्रेंड, सोचने की बात है। जमानत से चुनावी गठजोड़ करने पर एनसीपी में बढ़ा अंतरकाल, तो ये चीजें है देखिए। छात्रों के नेतृत्व वाली एनसीपी के 14 नेताओं ने दिया इस्तीफा, इन पार्टी विचारधाराओं के खिलाफ वह आत्मघाती फैसला बनाया, तो ये चीजें है कुछ। ये कुछ साप्ताहिक राशिफल है, इस पर अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, थोड़े से पेज और बचे हैं, उसको देखते हैं। वेनेजुएला ने कहा, हम अमेरिका फौज के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। फ्रेंड देखिए, वेनेजुएला एक देश है जो कि काफी अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली जरूर है, पर इसमें भी आपने देखा ऊपर कि कितने पेट्रोल का इनका उत्पाद है, तो ये अब चुप नहीं रहेंगे। वेनेजुएला ने अमेरिका पर सैन्य आक्रामकता व संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगाया है, और दुनिया भर में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की निंदा, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन आरोप। और ऐसे व्यक्ति फ्रेंड्स वो शांति वाले पुरुष का रिकॉर्ड लेना चाह रहे थे। अमेरिका के इस हमले के पीछे क्या है? ड्रग्स तस्करी या तेल भंडार या अमेरिकी दादागिरी? क्या है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग, कमेंट करिए इसको सोच के। इसको तस्करी है, तेल भंडार है, या अमेरिकी दादागिरी, क्या लगता है आपको? वेनेजुएला पे लंबी समय से अटैक। मुंद्रो ने कहा था, ड्रग्स के बहाने विशाल तेल भंडार पर कब्जे की साजिश है। ट्रंप ने कहा था, सत्ता छोड़कर विदेश चले जाएं मुंद्रो तो समझे जाएंगे।
स्मार्ट। सही बात है फ्रेंड्स, अब अमेरिका का नियंत्रण है वहां पे करना चाह रहा है वो, तो ये जरूर ये मुद्दा सिर्फ ड्रग्स का तो नहीं है फ्रेंड्स, ये तेल भंडार का विस्तृत है, क्योंकि ये चीजें आप समझते भी हैं। तो इसको देखिए, इसको पढ़िए और अपने विचार कमेंट करिए। वेनेजुएला के आसपास था भारी सैन्य जमावड़ा। तो ये कुछ चीजें हैं। हाई स्कूल की पढ़ाई, बस ड्राइवर से नेता बने, फिर देश सर्वोच्च पद तक पहुंचे। ये है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मुनरो। इनको देख लीजिए, इन्हें पत्नी समेत अमेरिका ले आया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसको देखिए, इनका नाम है आपको, तो ये चीज आपने देखा। ऑपरेशन वेनेजुएला और निकोलस मुंद्रो की गिरफ्तारी, अमेरिकी संसद में घमासान ये चीजें हो रही है, आप इसको देखिए, कुछ चीजें देखिए। डेमोक्रेट्स ने कार्रवाई को असंवैधानिक बताया, रिपब्लिक बोले यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम है। तो ये कुछ चीजें हैं। विपक्षी नेता मचाडो ने कहा गोंजालेज संभालेंगे वेनेजुएला की सत्ता। वेनेजुएला में दुर्लभ धातु खनन में निवेश की भारत की मंशा पर ब्रेक। तो ये कुछ चीजें हैं, देखिए। और है देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्दे में, देखिए कुछ और। पाकिस्तानी वायुसेना ने स्वदेशी तैमूर मिसाइल का किया परीक्षण। तो अपना स्वदेशी तैमूर मिसाइल है, अब कितना स्वदेशी है ये तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, लेकिन स्वदेशी तैमूर को उन्होंने किया है मिसाइल, ठीक है। मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ये चीज आप देखिए, इसको और डिटेल से आप थोड़ा सा देखिए और लिख लीजिए इसको, तैमूर, ये जरूर नाम लिखिएगा, तैमूर है ना, ये उनका परीक्षण है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो गया है, मृतकों की संख्या 10 हो गई है। खामेनेई ने कहा दंगाइयों को उनकी सही जगह भेजा जाएगा। ट्रंप ने कहा बर्बर दमन नहीं रुका तो अमेरिका उन्हें बचाएगा। ये कुछ चीजें हैं, देखिए न्यूज है। अमेरिका फिर यहाँ पर हस्तक्षेप करने का बात कर रहा है। यमन में सरकारी सेना ने एनसीटी एन एस टीसी के मुकल्ला शहर छीना। ये चीजें हैं कुछ इंपॉर्टेंट। खेल का संबंधित चीजें फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए आप, ये देख लीजिए। भारत न्यूजीलैंड कार्यक्रम, इसको देख लीजिए, अगर आप रोचन इसमें आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसको देख लीजिएगा। ये कुछ टाइम पीरियड है जब इसका मैच होगा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा। पुलिस भैया की खिड़की ने खोले माओवादी के खात्मे का दरवाजा। इसको देखिए, ये अच्छे कार्रवाई है, पुलिस के द्वारा एक कार्रवाई की गई। तो महाराष्ट्र का है आपको ये न्यूज, देखिए इसको सुनिए। आत्मसमर्पण के बाद पूर्व माओवादियों को माओवादियों से ही जाकर जान का खतरा रहता है, उनकी सुरक्षा का क्या इंतजाम। तो जैसे अगर एक माओवादी अगर समर्पित हो जाता है फ्रेंड, समर्पण करता है, तो दूसरे माओवादी उनको फिर खतरा हो जाता है, तो उनके सुरक्षा के लिए भी कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए। समर्पण करने वाले माओवादियों की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा है ना, उन्हें उनके मूल गांव में लौटने नहीं दिया जाता है, उन्हें जिला मुख्यालय के आसपास ही बसाया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। आप समझ पा रहे हैं, तो ये चीजें हैं कुछ। ये बात आप समझते हैं कि अगर एक समर्पण करता है तो अन्य साथियां उनका दुश्मन बन जाते हैं। तो ये चीजें हैं। कचरे को सोना बनाती आईसी। तो ये देखिए, इसको पढ़िए। 14 वर्षीय है ये लड़की, इन्होंने कारनामा किया, इसको पढ़िए। विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने अभिनव प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की स्थानीय जीवन शैली को बढ़ावा देने में उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको देखिए, ठीक है। आगे ये देखिए, कृतिका कैसे बनी कैरम क्वीन। तो ये कैरम क्वीन है फ्रेंड्स, बहुत प्राइज जीती इन्होंने कैरम में। इनके बारे में आप नेट में और सर्च करिए। है ना, क्या नाम है इनका, करतना है ना, करतना नाम है इनका। देखिए मैच आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप इसका देखिए, सीखिए उन चीजों को। कैरम बोर्ड आपको कैसा लगता है प्ले, ये बताएगा। इंडोर गेम है एक। गणित का डर भगाने की कला से मारा मैदान। तो ये चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बताऊंगा। बिस्तर पर पड़े मरीज जिएंगे सामान्य जीवन। ये चीजें देखिए, एक चीज देखिए यहाँ पर, रीढ़ की चोट या लकवा ग्रस्त लोगों को मिल सकती है नई जिंदगी। जो रीढ़ की चोट लग जाने के बाद देखते हैं आप बेड पे ही रहते हैं फ्रेंड्स, आप उठ नहीं सकते, या लकवा ग्रस्त जिसमें लकवा मार देता है तो वो एक ही जगह रह सकते हैं। तकनीकी मोटर
करवेट्स के जरिए दिमाग और शरीर के बीच संचार जोड़ता है। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। 2022 से चल रहे मानव परीक्षण अब 12 मरीजों का ब्रेन चिप आपको प्रत्यारोपित किया गया है। तो ये कुछ चीजें उसका खास है। इसको वैज्ञानिक चीजें देखिए। सुपर उल्फ मून है ना, सुपर उल्फ मून, तो इसको आप देखिए चित्रों को। ब्रिटेन के दक्षिण पश्चिम लंदन के रिचर्ड फॉर्म में शनिवार सुबह उल्फ सुपर मून अस्त होते हुए दिखाया गया। लिख लीजिए उल्फ सुपर मून है ना। ये चीजें कहाँ दिखाया गया है आपको, ये चीजें आपको दिखाया गया ब्रिटेन में। भ्रूण के प्रत्यारोपण का अध्ययन करने को एंडोमेट्रियम के की प्रति बनाई है ना। इसको देखिए 3D मॉडल आपसे वैज्ञानिक गर्भाशय और भ्रूण के बीच अंत क्रियाओं का कर सकते हैं अध्ययन, उनकी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं अब 3D मॉडल वैज्ञानिक गर्भाशय से। वो यही आप अब जो स्टूडेंट्स होते हैं मेडिकल साइंस के वो इनको और अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कुछ रहेगा चित्र, 3D मॉडल है और वहां के भ्रूण के चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे चित्रों के माध्यम से। इसके जरिए प्रत्यारोपण के फेल होने का कारण पता चलता है। तो जो प्रत्यारोपण का फेल हो जाता है उसका कारण क्या होता है ये और अच्छा से आप समझ पाएंगे जब 3D चीज आएगी। तो विज्ञान तकनीकी में ये चीजें हो गई है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। देखिए और कुछ बातें अगर होगा तो फिल्म इंडस्ट्री की बात है। 10 मिनट व्यायाम से आंतों के कैंसर का हो सकता है। तो इसको देखिए, व्यायाम जरूरी है फ्रेंड्स। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं डेली बेसिस पे, ये आप लोग कमेंट करिएगा। एक्सरसाइज कितना हेल्पफुल हुआ है आपके लाइफ में, ये आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीन में आइस एंड स्नो फेस्टिवल मनाया जाता है। ये बर्फ से बना हुआ है फ्रेंड्स। ये जितनी भी चीजें दिख रहा है आपको ये बर्फ से बना हुआ है। इसके बारे में देखिए, थोड़ा पढ़िए, इसको रोचक लगेगा आपको जानकर। और ये फिल्मी बातें हैं। तो हमने ये कंप्लीट किया। आपने आज का दैनिक जागरण कंप्लीट किया। 4 तारीख है आज। कितना तारीख है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड देखिए। कैसा लगा आपको न्यूज़पेपर, समझ आया सारा न्यूज? तो ये 4 जनवरी का न्यूज़पेपर था दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, ये हमने कंप्लीट किया। आज का मुख्य मुद्दा था वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला, और भी चीजें हमने समझी। और चीजों को करते रहिए आप, साथ में कुछ कुछ चीजें नोट बनाते रहिए, और मंथ में एंड में आपको सारी चीजें मंथली के रूप में आपको कंपाइल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।